समुद्र की गहराई रहस्य और कौतूहल से भरी हुई। इसी गहराई में तैरते हैं इंसानों के बनाए हुए लोहे के दानव सबमरीन्स। ये सबमरीन्स टेक्नोलॉजी का कमाल हैं और इनके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां हिम्मत, धैर्य और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है उन वीर जवानों की जो इस अनदेखी दुनिया में देश की सेवा करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सबमरीन्स की जिंदगी एक अबूझ पहेली की तरह है। जमीन से हजारों फीट नीचे अंधेरे और दबाव भरे समुद्र में ये जवान कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम इस रहस्यमय दुनिया में डुबकी लगाते हैं। ये दुनिया है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां समय का पता ही नहीं चलता। एक ऐसी दुनिया जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहता है। फिर भी इन सब के बावजूद सबमरीन के अंदर जिंदगी चलती रहती है, एक अलग ही अंदाज में। सबमरीन के अंदर की दुनिया किसी जटिल मशीन की तरह होती है। हर जगह तारें, पाइप्स, वाल्व्स और इक्विपमेंट। जगह की कमी की वजह से हर चीज बहुत ही व्यवस्थित और छोटी होती है। बंक बेड्स, छोटे कैबिन्स और संकरे गलियारे यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी की पहचान है। जवानों का दिन कड़ी दिनचर्या के साथ शुरू होता है। फिटनेस एक्सरसाइज, उपकरणों की जांच और अपने कामों में माहिर होना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। खाना सादा और पौष्टिक होता है, जिसे स्टोर करके रखा जाता है। पानी एक कीमती चीज है जिसका इस्तेमाल बहुत ही संभल कर करना होता है। मनोरंजन के साधन सीमित होते हैं। किताबें, मूवीज और बोर्ड गेम्स ही उनके लिए बोरियत दूर करने का सहारा होते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क केवल कुछ खास समय पर ही हो पाता है। परिवार और दोस्तों से दूर रहना इन जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। सबमरीन में जिंदगी बिताना आसान नहीं है। लगातार अंधेरा, ताजी हवा की कमी और सीमित जगह शरीर और मन दोनों को प्रभावित करते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक आम प्रॉब्लम है जिसका सामना इन जवानों को करना पड़ता है। इसके अलावा हमेशा खतरा बना रहता है। एक छोटी सी गलती या मशीन का खराब होना जानलेवा हो सकता है। दुश्मन सबमरीन से बचना और समुद्र के बदलते मिजाज से निपटना इन जवानों के लिए रोज की जंग है। इन सब के बावजूद ये जवान अपना मनोरंजन करना भी नहीं भूलते। जन्मदिन मनाना, त्योहार मनाना और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना उनके जीवन को रंगीन बनाता है। एक दूसरे पर भरोसा और टीम वर्क ही उन्हें मुश्किल से मुश्किल समय में भी डटे रहने की ताकत देता है। सबमरीन में ज्यादा दिनों तक रहने से दिमाग और शरीर पर गहरा असर पड़ता है। धूप की कमी से विटामिन डी की कमी और नींद के तरीके में बदलाव आम प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अकेलापन और परिवार से दूरी दिमागी तनाव का कारण बनती है। इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप और डॉक्टर से बात करने की सुविधा होती है। मनोरंजन के साथ साथ योगा और ध्यान भी अपनाया जाता है। जवानों को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता है। पौष्टिक आहार और विटामिन सप्लीमेंट्स उनकी सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं। नियमित कसरत को भी बढ़ावा दिया जाता है जिससे शरीर फिट रहे और दिमाग एक्टिव। आजकल की सबमरीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होती है। ऑक्सीजन बनाना, पानी को साफ करना और कचरे को ठिकाने लगाना सब कुछ मशीन से होता है। सोनर और रेडार जैसे उपकरण सबमरीन को समुद्र में रास्ता दिखाने और खतरों से बचाने में मदद करते हैं। बातचीत करने का तरीका भी काफी एडवांस्ड हो चुका है। सैटेलाइट फोन्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज की मदद से सबमरीन के अंदर से भी जरूरत पड़ने पर बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा सबमरीन्स में आधुनिक हथियार भी होते हैं जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ सबमरीन में जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं ये नए खतरे भी लेकर आया है। टेक्निकल खराबी, साइबर अटैक्स और दुश्मन की नज़र से बचना नई चुनौतियां हैं जिनका सामना इन जवानों को करना पड़ता है। सबमरीन में नौकरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो भरी है त्याग, समर्पण और अदम्य साहस से। ये जवान अपनी जान की परवाह ना करके देश की रक्षा के लिए समुद्र की गहराइयों में डटे रहते हैं। उनका ये बलिदान कोई मामूली बात नहीं है। वे अपने परिवार, अपने घर और अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर देश की सेवा में तैनात रहते हैं। उनका ये जज्बा, उनकी ये लगन और उनका ये समर्पण काबिले तारीफ है।
हम सबके लिए ये सोचने वाली बात है कि जहां हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, वहीं ये वीर जवान हमारी सुरक्षा के लिए अपना आज और कल दांव पर लगाए हुए हैं। हमें इनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।